हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता के स्मिथ लेन इलाके के कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर एक शानदार और रूहानी जलसे का आयोजन किया गया। इस अकीदतमंदाना प्रोग्राम में एसोसिएशन के तमाम अराकीन और जिम्मेदार अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के प्रेसिडेंट मोहम्मद जहीर की सरपरस्ती में आयोजित इस प्रोग्राम में एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान पेश रहे। वहीं संस्था के ट्रेजरर मोहम्मद जावेद अली भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे और संस्था के अहम रुकन अहमद रजा ने भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर हजरत मौलाना आबिद रजा मिसबाही साहब ने जलसे को खिताब करते हुए ईद मिलाद उन नबी की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने बयां किया कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत की रहनुमाई की और दुनिया को अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। मौलाना साहब ने यह भी बताया कि ईद मिलाद उन नबी के इस मुबारक दिन को मुसलमानों को किस तरह अदब, अकीदत और नबी करीम तालीमात के मुताबिक मनाना चाहिए तथा अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूल को अपनाना चाहिए। इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब के अलावा कांग्रेस के लीडर शमीम अख्तर और शहजाद अनवर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही समाज के हर तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें सियासी, समाजी और मुख्तलिफ तबके से जुड़े अफराद शामिल थे। प्रोग्राम के आखिर में बड़े ही अदब और अकीदत के साथ सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया। इसके बाद खास तौर पर लंगर का शानदार इंतजाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और लंगर से फायदा उठाया। तो कुल मिलाकर स्मिथ लेन में कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित यह जलसा ईद मिलाद उन नबी की मोहब्बत, अकीदत और इंसानियत के पैगाम को आम करने वाला एक शानदार और यादगार प्रोग्राम साबित हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है और हम मुसलमानों के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारा ईमान है और हमें ईमान देने वाले जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ने उनके सदक़े में ही सारी चीज़ें अता फरमाई और 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का, पैदा होने का दिन है। इस वजह से हम मुसलमान इस दिन को बहुत बड़ी ईद के तौर पर मनाते हैं। ऐसे दिन में हम हुजूर की मोहब्बत में झंडियाँ लेकर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस की शक्ल में भी निकलते हैं। यह हमारा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। ऐसे मौके पर हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, हमारे नबी ने सबको अमन का पैगाम अता फरमाया है, इंसानियत को पैगाम अता फरमाया है। हुजूर की जो तालीमात हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, हुजूर की जो तालीमात हैं सारी दुनिया के लिए है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। कुरान शरीफ में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो मेरे आका के दुनिया में आने से सारी इंसानियत का फ़ायदा हुआ है, सारी इंसानियत का भला हुआ है, सारे इंसानों को रोशनी मिली है, सारे इंसानों को इल्म मिला है, अच्छे अखलाक मिले हैं। ये सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देन है। हम ऐसे मौके पर पूरी दुनिया के लोगों के सामने ये पैगाम रखेंगे, आप मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़िंदगी को पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें, हुजूर के अखलाक को पढ़ें। हुजूर के अखलाक में वो बातें हैं कि आप में से हर शख्स को अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मिल जाएगा और एक पाकीज़ा रास्ता हमारे नबी की सीरत से आप सबको मिल जाएगा। जलसे के मुंतज़मीन है कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन, उनके लिए क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, ओल्ड टायर एसोसिएशन, मैं तो खुद इस महल्ले का इमाम भी हूँ और मैं देखते भी रहता हूँ। ये एसोसिएशन मुख्तलिफ औकात में दीनी, समाजी, मिली काम करती रहती है। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये प्रोग्राम, अभी 11वीं शरीफ के मौके पर प्रोग्राम, ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर ये प्रोग्राम, मुहर्रम में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर प्रोग्राम, और उसके अलावा भी गरीबों की खिदमत होती रहती है। और इस एसोसिएशन के ज़रिए से तरह तरह के रिफाई काम होते रहते हैं। मैं इस एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों तक और मेंबरान तक यही पैगाम पहुंचाऊंगा, आप इसी तरह मिल कर के मोहब्बत के साथ दीन का काम करते रहें
और अल्लाह के बंदों की भलाई करते रहे। अल्लाह आपके साथ अच्छाई का मामला फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ये दो ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, इसी ईद मिलाद के ही सदक़े में है। हुजूर ना होते तो ना ईद उल फित्र और ना ईद उल अज़हा हमें कोई ईद मैसर ना आती। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाई जाती है। और सदियों से ये सिलसिला राइज है। मक्का मुकरमा में भी, मदीना तैयबा में भी मौजूदा हुकूमत सऊदिया से पहले वहाँ महफिल मिलाद पाक सजती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जिस मकान पर हुई, वहाँ अहले मक्का नबी की विलादत की खुशी मनाते थे। इसमें बहुत सारी दलीलें उलमाए कराम की किताबें मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी सआदतमंदी है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं और यकीनन ये मोहब्बत रसूल की अलामत है। लेकिन यहाँ मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ महफिल मिलाद पाक सजाना, जुलूस में जाना, झंडे लगाना ही नहीं है, बल्कि ये सारे मोहब्बत के साथ साथ सबसे अहम कड़ी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करना, हुज़ूर के तालीमात को अपनाना। और जो इस्लाम अमन का जो पैगाम देता है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को प्यारे नबी की सीरत का ये पैगाम, मोहब्बत भरा पैगाम मिलेगा। और जिस खूबसूरती की तालीम की वजह से आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है वो मेरे नबी की सीरत है। तो पूरी दुनिया के अहले मोहब्बत से ख़ास कर अपने कलकत्ता के तमाम मुसलमानों से अपील है, कल ईद का दिन है, खुशी का दिन है, जुलूस में लोग शिरकत करते हैं तो याद रखें इस्लाम अमन, भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देता है। अपनी ज़ात से कोई अमल ऐसा ना हो कि जिससे हमारे बरादरान वतन को कोई तकलीफ़ हो और महज़्ज़ब अंदाज में जुलूस में शिरकत करे, दुरूद पाक लबों पे सजा कर और हुज़ूर के तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए अच्छे अंदाज में, महज़्ज़ब अंदाज में नारा लगाते हुए और परचम जो जिसमें कलमा वगैरह लिखा होता है उसकी ताज़ीम करते हुए जाए। खाने पीने की जो बेहुरमती बाज़ जगह देखने को मिलती है उससे परहेज़ करें, क्योंकि इस्लाम खाने की अहमियत को बयान करता है। इसलिए अपने घरों को सजाए, अपने इलाके को सजाए, अपने दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर करे। नमाज़ों का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़े, जमात के साथ नमाज अदा करे, सुन्नत पर अमल करे और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दाखिल करे। असल में यही मोहब्बत रसूल है। और अपने दूसरे मुसलमानों को जो है ये पैगाम पहुँचाए। ईद मिलाद पर एतराज़ करते हैं, बोलते हैं कि ये सहाबा से साबित नहीं है। देखिए एतराज़ करने वाले तो बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में आप देखते हैं कि जहाँ एतराज़ करने वाले लोग एतराज़ करते हैं तो वहीं अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के बेशुमार तकारीर है जिसमें दलाइल के अंबार है, कुरान से, हदीस से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से मिलाद मुस्तफ़ा साबित है। बस इतनी बात समझ ले, मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर कोई एक अमल बताए जो खिलाफ शरा है, जिसके बुनियाद पर ये नाजायज़ कहते हैं। हुजूर का जिक्र करना ये कुरान और हदीस की तालीमात है, हुजूर से मोहब्बत करना ये कुरान और सुन्नत की तालीमात है। और हम और आप जो करते हैं, हाँ अगर कोई अच्छे काम में कोई खिलाफ शरा चीज़ें दाखिल हो जाए उसके वजह से वो काम बंद करने को कहे, ये दुरुस्त नहीं है। अगर कहीं कोई ख़राबी आती है तो जैसे औरतों का जुलूस में, बड़ी बच्चियों का जुलूस में आना और खाने की बेहुरमती करना, हुड़दंग मचाना, तो ये तो पहले से हमारे उलमा से खुद मना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले मोहब्बत के लिए ये दलील काफ़ी है कि हुजूर का ज़िक्र पाक करना, दुरूद पाक पढ़ना, हुजूर से मोहब्बत करना ये आईन ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को अगर ये एतराज़ है तो मैं ये अपील करता हूँ,
मैं ये गुजारिश करता हूँ अवामुन्नास के पास, क्योंकि ठोस इल्म नहीं होता, तो जो एतराज़ करने वाले उलमा है वो उन उलमा अहले सुन्नत से मिल ले, मुलाकात कर ले, बैठ जाए, बात कर ले कि मिलादुन नबी का सबूत कुरान और हदीस से है कि नहीं। इंशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत तमाम बातों को दलाइल की रोशनी में पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। तो हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह अल्लाह करम से ये प्रोग्राम हर साल होता ही आ रहा है। इस साल भी हम लोगों ने किया है, हम लोग किया, अल्लाह की तरफ से किया गया। काफी शानदार प्रोग्राम रहा, तकरीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर शामिल हैं। जी जी, तो हर साल होता है ये प्रोग्राम, हर साल की तरह इस साल भी हुआ प्रोग्राम। लोगों का खुलूसियत है जी, लोगों का खुलूसियत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के आज जश्न ईद मिलादुन नबी में सब तशरीफ लाए हैं सब। लेकिन आप लोग अलग अंदाज में मना रहे हैं, जलसा भी हो रहा है, उसके बाद लोगों में लंगर बांटी जा रही है। ये तो होना चाहिए, खाना पीना तो साथ में हुजूर सदके में तो सारा जहाँ खा रहा है, हम लोग थोड़ा मोड़ा कर दिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो कैसा माहौल है आप लोगों के बीच में, कैसा इस खास मौके पर? कैसा माहौल, लोगों का मोहब्बत है इस प्रोग्राम में शामिल होने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप लोग टायर एसोसिएशन वाले, टायर के जो बिजनेस है ओल्ड टायर, आप लोग साल में और क्या क्या प्रोग्राम करते हैं? साल में मजहबी प्रोग्राम भी होता है और सोशल प्रोग्राम भी होता है। रमजान में इस तरह लोगों को आप लोग सामान वगैरह बांटते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को। हाँ, राशन बढ़ता है, फिर अफ्तार बढ़ता है, सब तरह का काम। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी की आपके चैनल से तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि रहमतुल आलमीन का यौम पैदाइश है और हमारे प्यारे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए। इसलिए मैं रहमत का पैगाम, उनका पैगाम हर एक हिंदुस्तानियों को जाना चाहिए, यहाँ के माध्यम के से, यहाँ के लोगों के ज़रिया, और तमाम लोग मिलजुल कर ये ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाएं। क्या पैगाम देंगे आप यहाँ से मुसलमानों को? सबसे पहला पैगाम तो ये कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, उसमें सबसे पहले जो अल्लाह ने हुक्म दिया, इकरा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम बरादरान इस्लाम को कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें, और अगर दीनी तालीम हासिल करेंगे तो उनके अंदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरी ज़िंदगी उनका एक बेमिसाल किरदार रहा है उसको हम पढ़ें, सीरत नबी को पढ़ें और अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक पेश करें। खान साहब चंद रोज पहले ही पार्टी में, कुछ महीना पहले, लेकिन बहुत एक्टिव है, आज भी सामाजिक काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो 2014 तक कांग्रेस में थे, 2014 के बाद वो दूसरी पार्टी में गए थे। लोगों का अपना अपना कारोबार होता है, मजबूरी होती है। तृणमूल की जो सरकार थी वो अलग अलग तरीके से लोगों को डराकर धमकाकर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ले रही थी, लेकिन ये पुराने कांग्रेसी थे, वो आए हैं और अच्छा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में उनका और तरक्की हो। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिसकी अगुवाई जो है रिजवान भाई ने किया। तमाम लोगों को मुबारकबाद, हर एक लोग जो शामिल थे, जो शामिल नहीं है, जो पर्दे के सामने थे, जो पर्दे के पीछे हैं, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद। कल बहुत बड़ा दिन है, हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन है और अमन व अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हम सबको मिल के मनाना चाहिए। कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर एसोसिएशन के तरफ से हुआ है, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद जहीर है और सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान जी। क्या देंगे पैगाम इस प्रोग्राम के हवाले से? पैगाम क्या देंगे, ये ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है, हर साल मनाया जाता है और हर साल कैलकाटा ओल्ड टायर ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से मिलाद होता है और दावत आम होता है जो अभी हो रहा है। यहाँ के लोगों में काफी जोश खरोश इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये हर साल रहता है, ये आज का बात नहीं है, हर साल और हर प्रोग्राम में, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हो या फिर कुछ भी प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में। मेरा नाम अहमद रजा है और मैं इस एसोसिएशन का मेंबर हूँ।